हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पर बीमीय सूत्र पर। एक्चुअली बच्चों, बीमीय सूत्र मतलब होता क्या, बीमीय सूत्र मतलब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजिंग बनी रहती है। तो आज मैं बीमीय सूत्र पर बात करूँगा और आप केवल एक लेक्चर हमारा देखिए, इसके बाद में एक लेक्चर मेरा और आएगा, वीडियो आएगा, उससे और इससे दोनों को आप देखिएगा। बिल्कुल आप मतलब छोटी छोटी बातें बताऊंगा और एक ही वीडियो में आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली बीमीय सूत्र मतलब पढ़ाते सब लोग हैं। एक्चुअली क्या होता है, किसे कहते हैं बच्चों, तो इसको बच्चों अंग्रेजी में कहा जाता है डायमेंशियल सूत्र। क्या कहते हैं? डायमेंशियल फार्मूला हो सकते हैं, इसको डायमेंशियल फार्मूला कहा जाता है। ठीक, तो देखो ये होता क्या है बच्चों, बीमीय सूत्र जो होता है वो कहाँ यूज होता है, कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज़ समझिए। बीमीय सूत्र बच्चों जो होता है वो भौतिक राशियाँ जो होती हैं, क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनमें एक बीमीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा हर जगह नहीं है। मतलब रसायन विज्ञान आप पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्या बायोलॉजी रसायन विज्ञान में भी प्रयोग नहीं? यदि उन रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में कोई भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि का ही हम क्या निकाल सकते हैं? बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। हर किसी का बीमीय सूत्र आप नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखना बच्चों, हर किसी का नहीं, सिर्फ उसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं जो भौतिक राशि में होती है। अब कहोगे सर ये होती कौन कौन सी हैं? तो देखो बीमीय सूत्र बच्चों कौन कौन सी होती हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। देखो जैसे आपने पढ़ा है वेग, ये भौतिक राशि है। ठीक, त्वरण हो गया, ये भौतिक राशि है। आवेग है, ये भौतिक राशि हो गया। द्रव्यमान है, ये हमारे मतलब ये भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, क्या है? भौतिक राशियाँ हैं, मतलब जिनकी हम नाप तोल कर सकते हैं, वो हमारी क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, अब देखो इसलिए ये होता क्या है, देखो जो बीमीय सूत्र बच्चों होता है ये सिर्फ भौतिक राशियाँ जो हमारी होती हैं उन पर सिर्फ मुख्य 3 बातों पर करता है निर्भर। कौन कौन सी मुख्य 3 बातें, उनको जान लिए जरूर। देखो पहली कौन बच्चों है? पहली हमारी है द्रव्यमान। कौन सा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। और इसको बच्चों कैपिटल एम से किया जाता है प्रदर्शित। तो कह सकते हैं द्रव्यमान जो होता है इसकी जो विमा होती क्या होती है? कैपिटल एम होती है। फिर दूसरा बच्चों क्या होता है? लंबाई। क्या होती है? लंबाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, LENGTH। लेंथ की लंबाई बच्चों क्या होती है? कैपिटल एल होती है। फिर तीसरी बच्चों क्या होता है? समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, TIME। और इसका बीमीय सूत्र केवल कैपिटल T होता है। देखो इसके अलावा होते बच्चों और हैं, एक्चुअली होते बच्चों और हैं, लेकिन ये हमारे मुख्य रूप से 3 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान विमा क्या होती है? एम होती है। लंबाई विमा क्या होती है? एल होती है। और विमा समय क्या होती है? टी होती है। बात समझ गए? इनके अलावा भी मतलब और होते हैं, लेकिन ये भौतिक मुख्य रूप से 3 हमारी पाई जाती हैं। तो बीमीय सूत्र बच्चों जो है इसकी परिभाषा समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? परिभाषा तो क्या कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को, मतलब कोई भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि को यम, L एवं T के घात, मतलब घात में इसको बोलते हैं पावर के रूप में लिखना उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। मतलब किसी भी भौतिक राशि को यम, L एवं T के घात के रूप में लिखना उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। कहोगे सर कैसे, हम समझ नहीं पाए। तो देखो बच्चों इस प्रकार समझिए, मैंने कहा कोई भौतिक राशि भाई, जैसे यम की घात हमने a लिख दिया, ठीक, एल की घात क्या लिख दी? v लिख दी, और t की घात क्या कर दी? c कर दी। हमने भाई देखो परिभाषा में यही कहा है कि किसी भौतिक राशि को यम, L एवं t के घात के रूप में लिखना उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। तो यम की घात है, एल की घात b और t की घात c, यही हमारा क्या बच्चों है? यही हमारा बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालने क्या क्या है? फार्मूला है। क्या है? बीमीय सूत्र निकालने का फार्मूला है। एक बात ध्यान रखना, यदि ये तीनों घातें समान हो जाएं, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है और उसकी तीनों घातें कैसी हैं? समान हो गए। तो जैसे मान लिया हमने कि a
बराबर v बराबर c बराबर 0, a बराबर b बराबर c बराबर 0, मतलब सबकी पावर 0 हो जाए, a की घात m की घात 0, b की घात 0 और c की घात। यदि ऐसी कोई बन जाती है कंडीशन कि सबकी घात हो जाए 0 बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, विमाहीन राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, है विमाहीन राशि कहा जाता है कि इसकी कोई विमा होती नहीं है। ये क्या है, विमाहीन राशि है, मतलब सबकी घात 0 हो जाती है तो उसकी कोई विमा नहीं होती है। पहली बात देखो, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, लेकिन जब यहाँ मतलब यहाँ 1 हो जाए, हर जगह 1 हो जाएगा तो उसका मतलब कोई विमा नहीं होगा। हमने कहा है कि विमाएँ सभी की सब जो होती हैं यम यल टी के रूप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ का यम आएगा नहीं आएगा, यहाँ यल आएगा नहीं आएगा, यहाँ टी आएगा नहीं आएगा। जब यम यल टी आएगा नहीं तो फिर क्या कहलाएगा, वो विमाहीन राशि कहलाएगी। ठीक, कुछ विमाएँ बच्चों हैं जो हम आपसे बात करते हैं, उनको निकाल तरीके समझाते हैं। देखो हैं कुछ बच्चों बीमाएँ हैं, उन्हें बताते हैं कौन कौन सी बीमाएँ आपको क्लियर करनी है। देखो सबसे पहले हमने लिखा है क्षेत्रफल। क्या लिखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। फिर नंबर 2 बच्चों लिखा है आयतन। क्या लिखा है, आयतन। और नंबर 3 बच्चों लिखा घनत्व। घनत्व बहुत इम्पॉर्टेंट घनत्व है। नंबर 4 लिखा है चाल। और नंबर 5 बच्चों लिखा है वेग। इनकी हम विमीय सूत्र निकालने की आज बात करते हैं इस लेक्चर में बच्चों। देखो भाई, तो क्षेत्रफल जो होता है, देखो क्षेत्रफल मतलब होता है, देखो ऐसे मैंने बात करता हूँ। देखो यह समझे होता क्या क्षेत्रफल है। ए लंबाई हो गई, ए बी सी और डी। ए क्या है, लंबाई। और ये क्या, चौड़ाई। बच्चों चौड़ाई जो होती है वो हमेशा लंबाई से कैसी होती है, कम होती है। किससे होती है, कम होती है बच्चों। चौड़ाई जो बच्चों होती है वो हमेशा लंबाई से कम होती है, और लंबाई हमेशा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो लंबाई बच्चों की, लंबाई जो होती है, दूरी होती है, वो हमेशा नापी जाती है मीटर में। किस में नापी जाती है, मीटर नापी जाती है। और हमने बताया है कि लंबाई, अभी बताया कि लंबाई जो होती है उसकी विमा क्या होती है, यल होती है। भाई मैंने बताया है कि जो लंबाई होती है उसकी विमा क्या होती है, यल होती है। तो जब लंबाई विमा यल होती है तो फिर चौड़ाई विमा क्या बच्चों होगी, तो चौड़ाई तो ही लंबाई कहलाती है। भाई चौड़ाई क्या कहलाएगी, लंबाई ही कहलाएगी। चौड़ाई है जरूर लंबाई छोटी, लेकिन है तो वो लंबाई। तो देखो भाई क्षेत्रफल जो बच्चों होता है, इसका फार्मूला जो होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। देखो मैं एक बात और बता रहा हूँ कि विमाएँ निकालने का तरीका बच्चों जो होता है, अगर तुम्हें फार्मूला याद है, सूत्र याद हैं, तो आसानी से आप विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे दायित्व बनता है कि आपको हम साथ साथ में फार्मूला बता रहे हैं और उनके बताएंगे विमीय सूत्र भी बता देंगे। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। चौड़ाई किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मात्रक क्या होगा, हमने कहा है, देखो यहाँ पर ए लिख दिया बच्चों, यहाँ पर ए लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया। यहाँ बच्चों लिख दिया मैंने मात्रक इसका क्या होगा, और यहाँ बच्चों लिख रहे हैं विमीय सूत्र। हर एक बात कन्फर्म करेंगे। क्या लिख दिया हमने, विमीय सूत्र लिख दिया। ठीक है, देखो भाई, देखो भाई लच्चर लंबाई नापते हैं मीटर में। किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। और चौड़ाई भी नापी जाती है मीटर में। तो मीटर गुणा जब मीटर से करा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। भाई मीटर गुणा मीटर से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि मीटर 1 मीटर 2 है, और जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल राइट बात कहो सर। ऐसे देखिए, अब देखो मैंने कहा लंबाई, बच्चों लंबाई की विमा क्या होती है। चलो देखो, हाँ एक बात मैंने तो बताई नहीं है बच्चों, क्या ये हर ब्रैकेट के अंदर लिखी जा सकती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विमीय सूत्र होती हैं वो हमेशा मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखी जाती हैं, मतलब जिसको बोलते हैं गुरु कोष्ठक, उसके अंदर लिखी जाती हैं। चौड़ाई विमा क्या होगी बच्चों, यल होगी। तो जब यल की मल्टीप्लाई यल से करा दें क्या बन जाएगा, यल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, यल स्क्वायर बन गया। तो
क्षेत्रफल की विमा क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। फिर देखो आयतन, बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई मीटर से नापी जाती है, चौड़ाई मीटर से नापी जाती है, ऊंचाई मीटर से नापी जाती है। तो मीटर मतलब मीटर गुणा मीटर, मीटर 3 है तो मीटर घात 3 बन जाएगा भाई, मीटर घात 3 इसका मतलब बन गया। अब इसका भी निकालो, लंबाई क्या विमा होती है, एल होती है, लंबाई विमा एल हो गई, चौड़ाई विमा एल हो गई भाई, और ऊंचाई की विमा एल। जब तीनों लंबाई एक ही इकाई से नापी जाती हैं तो उनकी विमा सूत्र एक ही होगा, और एल की गुणा जब एल से करा देंगे क्या बन जाएगा, एल की घात 3 बन जाएगा। तो जो आयतन होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एल क्यूब होता है। क्या होता है, एल क्यूब होता है विमीय, यहाँ लिखो सूत्र, ठीक। फिर लिखो देखो आयतन, आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन फार्मूला होता है घनत्व, इसका फार्मूला होता है आयतन, जो घनत्व का फार्मूला होता है आयतन बटे में द्रव्यमान, आयतन बटे में द्रव्यमान। आयतन तो बच्चों देखो आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब हो गया, और द्रव्यमान मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो प्रति केजी हो गया, ठीक। आयतन बच्चों, आयतन में आपने क्या निकाली, एल की घात 3 निकाली है, और द्रव्यमान में क्या होती है बच्चों, एम होती है। बता चुके हैं कि द्रव्यमान मास की में एम होती है, एम की घात 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो एल की घात 3 और एम की पावर माइनस के 1 हो जाएगी। तो ये हमारा घनत्व की विमा हो गई। फिर चाल फार्मूला बच्चों क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है। समय किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, तो इसका ये मात्रक हो गया, ठीक। देखो दूरी, जब दूरी मीटर से नापी जाती है, लंबाई भी मीटर से नापी जाती है, तो जब लंबाई विमा एल होती है तो फिर दूरी विमा क्या होगी, दूरी विमा एल कहलाएगी। तो विमा दूरी की एल हो गई। बच्चों विमा समय की क्या होती, टी होती है, मैंने बताया तुम्हें अभी ये, टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो एल टी की घात माइनस के 1 बन जाएगी, क्योंकि नीचे इसकी घात 1 है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो घात किसकी बन जाएगी, माइनस बन जाएगी, ठीक। फिर वेग, वेग बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे में समय होता है। विस्थापन समय, विस्थापन भी मीटर से नापी जाता है और समय को नापते हैं सेकंड से। तो विस्थापन विमा क्या बच्चों होती है, विमा इसकी एल होती है, और विमा टाइम की क्या होती है, टी होती है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी घात माइनस के 1 बन जाएगी, ठीक। ये हमने विमीय सूत्रों की बात की है। एक बात ध्यान रखना, जो चाल और वेग होता है इन दोनों की विमाएँ कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि किस भौतिक राशि की विमीय सूत्र समान होती है, तो चाल और वेग की, इसके अलावा कुछ और भी होती हैं उनकी भौतिक समान होती हैं। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो हमारे और आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। करना क्या बच्चों है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा इसको आपको मतलब देखना भी है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।